ओम साई राम। हैप्पी थर्सडे। श्री साई सचरित्र अध्याय 12 का द्वितीय भाग। काका महाजनी, धूमाल वकील, श्रीमती निमोनकर, नासिक के मूले शास्त्री, एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। श्री साई सचरित्र अध्याय 12 का द्वितीय भाग में नासिक के मूले शास्त्री ज्योतिषी का व्याख्या किया गया है। ये ग्रंथ श्री दाभोलकर ने लिखा है और श्री साई बाबा के जीवनी पर आधारित ये महान ग्रंथ है, जिसमें अभी नासिक के मूले शास्त्री जो कि ज्योतिषी थे उनके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिनका नाम मूले शास्त्री था। उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वालों से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनको वितरित कर दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता था तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जा सकता था। बाबा ने केले छिलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। उसके बाद सब लोग बारे को लौट आए। अब मूले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी को समझ में न आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारी प्रारंभ हो गई थी। बापू साहब जोग ने मूले से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शन को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा ने आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई थी। उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ, बाबा ने कहा। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूले शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे, मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है? माना कि बाबा महान संत हैं, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे एक करोड़पति लेने को आए हैं, तो अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे अपने कृत्य को अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर में खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंका। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु गोपाल स्वामी विराजमान है। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कहीं यह स्वप्न तो नहीं? नहीं, यह स्वप्न नहीं, मैं तो पूर्ण जागृत हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुँचे? कुछ समय तक उनके मुंह से एक शब्द न निकला। उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुनः विचार किया, परंतु वे निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गुरु गोपाल स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुँचे। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम की ही गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पात का अहंकार तथा पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली
तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देख मूल्य शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए। उनके हर्ष का परावार न रहा। उनकी आंखें अश्रुपूरित होते हुए प्रसन्नता से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूल्य शास्त्री कहने लगे, मेरे सब संशय दूर हो गए। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए। बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और मूल्य शास्त्री द्रवित हो गए। गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सबकी समझ में आ गया। ऐसी अद्भुत लीला श्री साईं बाबा की थी। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। आप लोग से निवेदन है कि कृपया श्री साई सच्चरित्र का पारायण अवश्य करें, और अगर किन्हीं के पास ये पत्रिका या ये ग्रंथ नहीं है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको मुफ्त में उपलब्ध करा दूंगा। मेरा साईं मानव कल्याण ट्रस्ट की तरफ से ये है। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम